हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th केमिस्ट्री का चैप्टर है एक एटम्स एंड मॉलिक्यूल। उस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो क्या है? वो है ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन का जो भी एटॉमिक थ्योरी था उसका ड्रॉबैक क्या था, उसमें कमी क्या क्या थी, उसकी लिमिटेशन क्या क्या थी, उन सब के बारे में इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले याद करते हैं इसके पिछले वीडियो में जिसमें मैं बताए थे कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन जो थे वो 6-7 पोस्टुलेट दिए थे। जैसे कि वो बताए थे कि जो एटम होता है वो इंडिविजुअल पार्टिकल होता है। इंडिविजुअल पार्टिकल मतलब जिसको फर्दर और डिवाइड नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा भी वो बहुत सारे थ्योरी दिए थे, बट उसी में क्या निकला? ड्रॉबैक निकला। मतलब कि समय के साथ साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई वैसे वैसे हम लोगों को और चीज और नॉलेज के बारे में पता चला, और उसके वजह से डाल्टन का जो भी एटॉमिक थ्योरी था उसमें ड्रॉबैक आ गए। ड्रॉबैक मतलब कि कमी आ गई, या कह सकते हैं कि लिमिटेशन आ गई डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में। तो सबसे पहला जिसको कहा गया है नो सब एटॉमिक पार्टिकल्स। देखिए हम लोग फर्स्ट जो पोस्टुलेट था जो कि डाल्टन के द्वारा दिया गया था, जॉन डाल्टन के द्वारा, वो क्या था कि एटम जो होते हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं और उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। मतलब कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या था? वो एटम था। बट ये क्या हुआ, इसमें एक ड्रॉबैक निकला। अभी हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का। वो किसका टाइप है? वो एटम्स का भी और सब डिवाइडेड पार्ट से, मतलब कि एटम्स को भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। अब जो सबसे छोटा पार्टिकल बन गया वो क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बट डाल्टन क्या बोले थे? डाल्टन बोले थे कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एटम। तो ये पहला ड्रॉबैक निकला जो कि कहा गया नो सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब कि एटम का और कोई सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो ही नहीं सकता है, ऐसा डाल्टन बोले थे। बट उसमें ड्रॉबैक निकला। देखिए डाल्टन थ्योरी सेड एटम्स आर इंडिविजुअल। एटम क्या होते हैं? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब जिसको और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब उसका और सब टाइप्स को हम लोग नहीं निकाल सकते। बट वी नाउ नो अबाउट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बट इस समय में, अभी के टाइम में हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि किसका टाइप से? जो कि हमारा एटम का टाइप से। सो फर्स्ट ड्रॉबैक क्या हुआ? नो सब एटॉमिक पार्टिकल्स। पहले क्या बोला गया था कि एटम्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम ही है। बट इन दिस टाइम वी नो अबाउट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दैट इज सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। सेकेंड, आइसोटोप्स नॉट डिफाइंड। आइसोटोप्स के बारे में भी डिफाइन नहीं किया गया था। अभी आइसोटोप्स क्या होता है? तो देखिए हम लोग पढ़े थे कि जब थ्योरी पढ़ रहे थे डाल्टन का थ्योरी, उस टाइम हम लोग पढ़े थे कि अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग एटम होते हैं, और उन सारे एटम, अगर कोई एक एलिमेंट ले जैसे गोल्ड का, तो गोल्ड के बहुत सारे एटम होंगे। अब वो सारे एटम क्या होंगे? उसके मासेस सेम रहेंगे और उसकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी। बट इसमें भी ड्रॉबैक आया। अभी के टाइम में कुछ ऐसे एलिमेंट है जिसके एटम्स, कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जो कि एक ही एलिमेंट के एटम तो है, बट उसमें भी उसके मासेस अलग अलग हो जाते हैं। जैसे अगर बात करते हैं हम लोग हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन में क्या होता है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिलियम। ये सब क्या है? ये सब हाइड्रोजन ही है, बट इसके मासेस अलग अलग है। तो ये क्या हो गया? आइसोटोप्स के बारे में, जो कि डाल्टन ने नहीं बताया था। आइसोटोप्स मतलब क्या कहा गया? डाल्टन स्टेटेड ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम मास। डाल्टन क्या बोले थे कि अगर कोई एक एलिमेंट है तो उसके जितने सारे एटम होंगे उन सारे में सेम मास रहेगी। बट आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस। बट आइसोटोप्स कुछ ही ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसके एटम्स ना अलग अलग मास शो करता है। जैसा कि एग्जांपल में हाइड्रोजन आ जाता है। हाइड्रोजन के बहुत सारे एटम्स हैं जिसमें कि कुछ का नाम दिया गया है प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिलियम। ये सब कुछ ऐसे एटम्स है, कुछ ऐसे पार्टिकल्स है जो कि अलग अलग मास को शो करता है। एक ही एलिमेंट के होने के बाद भी वो अलग अलग मासेस को शो करता है। तो ये क्या था? ये आइसोटोप्स था, जिसके बारे में डाल्टन ने नहीं बताया था। थर्ड जो आता है वो आता है नो आइसोबार। आइसोबार के बारे में भी नहीं बताया था। देखिए डाल्टन के थ्योरी में कहते हैं कि जितने भी अलग अलग जो एलिमेंट है उन सब की अलग अलग मासेस होते हैं,
बट जब हम लोग को आइसोबार्स के बारे में पता चला तो हम लोग ये जान गए कि कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जो कि अलग अलग एलिमेंट तो है बट उसके बाद भी वो लोग सेम प्रॉपर्टी को शो करता है। जैसे कि हम लोग आर्गन के बारे में जानते हैं, पोटेशियम कैल्शियम के बारे में जानते हैं। ये सब क्या है, ये सब अलग अलग एलिमेंट है बट इन सब का मासेस सेम है। तो देखिए इसमें कहा गया है डाल्टन सेड एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस। हम लोग अभी जस्ट मैं बताई कि डाल्टन ने बताया था कि अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग मासेस होते हैं बट आइसोबार्स हैव द सेम मास नंबर। आइसोबार है कुछ ही ऐसे एलिमेंट हैं जिसके की सेम मास होते हैं। कौन कौन आता है इसमें, तो जैसे कि आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, इन सब में आप सब में देख रहे हैं कि 40 सब में ही क्या है, सेम है। 18, 19, 20 इसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, दीज आर 3, दैट इज आइसोबार। आइसोबार मतलब कि सेम मास को दिखाता है ये सब, जबकि ये सब अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग एटम्स हैं बट अलग अलग एटम्स होने के बाद भी ये सब क्या करता है, ये सब सेम मास को बताता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है कि ये जो 40 लिखा है यहाँ पर, इसका मतलब क्या होता है? ये 40 ग्राम होता है, 40 क्या होता है? तो देखो एक एटम को लिया गया हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन के एटम से सारे एटम मतलब अलग अलग एलिमेंट के एटम को मेजर किया गया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई चीज नहीं है, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे कि इसका वेट को मेजर किया जा सकता है। तो इसको ना दो वेट के अंदर कंपेयर किया जाता है। हाइड्रोजन को मान लिया कि एक ये वेट है 1 मान लिया उसको, और उसके कंपेयर में कौन कितना ज्यादा हो रहा है, कौन कितना कम हो रहा है, उसके हिसाब से हम लोग वेट को बताते हैं। किसका वेट को बताते हैं? तो एटम्स के वेट को बताते हैं, क्योंकि एटम्स के वेट को जनरली हम लोग उसको मेजर कर ही नहीं सकते। दैट इज वेरी डिफिकल्ट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ड्रॉबैक क्या क्या थे। और ड्रॉबैक देखिए, उस टाइम में जब डाल्टन ने इन सब के बारे में बताया था तो उस टाइम में ये सब बिल्कुल सही था, बट समय के साथ साथ जैसे जैसे हमारा टेक्नोलॉजी एडवांस होते गया वैसे वैसे हम लोग और ज्यादा एडवांस में अलग अलग तरीके के माइक्रोस्कोप बनाए, और उसके थ्रू हम लोग और जूम करके चीजों को देखने लगे, और जिससे कि हम लोग को एटम्स के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स दिखे, जिसका नाम हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दिए। बट इन दैट टाइम जबकि डाल्टन थे उस टाइम में इन सब के बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि उतना टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक, और हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।